Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Ozempic and कैसे Bollywood/Indian celebrities के सर्कल में this medicine is getting famous. Last year स्टोरी बी पे हमने इसके बारे में इन डिटेल बात किया था कि हॉलीवुड में इसको वेट लॉस मेडिसिन के नाम से कंज्यूम किया जा रहा है एंड सिमिलर चीज अभी बॉलीवुड में भी हो रही है. हार्डली कोई ओपनली एक्सेप्ट करेगा कि उन्होंने ये कंज्यूम किया है, पर करंटली प्रॉब्लम यह है कि कुछ एक्टर्स इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं. जैसे राम कपूर का रिसेंट इंटरव्यू था, ही वॉज एक्टिंग ऑल वियर्ड इन दैट इंटरव्यू. एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहा है लो, इट्स मैडनेस. ओजेम्पिक लिया, हाँ तो क्या हुआ? आप जाके एंटीबायोटिक लेके 3 दिन में, वो शॉर्टकट नहीं है. उनसे जब ओजेम्पिक के बारे में पूछा गया तभी सेड कि लोग पागल है, डॉक्टर रेकमेंड करेगा तो क्यों नहीं लेंगे. एंड शॉर्टकट जो ऐसे लोग बोल रहे हैं उसमें हुआ क्या, ले लिया तो एक ही तो जिंदगी है. फिट अगर ये मेडिसिन से हो रहे हो देन क्या प्रॉब्लम है. सी यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है दैट ही इज कंज्यूमिंग इट, बट ही वाज डिफेंडिंग दिस ट्रेंड. ही वाज डाउन प्लेइंग द साइड इफेक्ट्स जो ये मेडिसिन से होता है. इसको एंटीबायोटिक वगैरह के साथ राम कपूर कंपेयर कर रहे थे, सेइंग दैट कि अगर तुम बीमार पड़ते हो, इन्फेक्शन होता है तो जाके लेते हो ना एंटीबायोटिक, तो क्या वो शॉर्टकट लेना नहीं हुआ. तो ऐसे जो जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं, दिस इज स्कैरी. अभी राम कपूर के अलावा करण जौहर के अपीयरेंस में भी ड्रास्टिक चेंज देखने मिला है. लाइक हिज फेस, हिज बॉडी हैज सडनली चेंज्ड इन पास्ट फ्यू मंथ्स. तो जब ये हो रहा था तब उस पॉइंट पे उनके पोस्ट के नीचे भी ओजेम्पिक लिखा जा रहा था, बट अगेन उन्होंने भी इस चीज को डिनाई कर दिया. फिर कुशा कपिला का जब डिवोर्स हुआ था उसके बाद उसके वेट लॉस के अराउंड ये स्पेकुलेशंस किए गए थे कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड बिकॉज उसने ओजेम्पिक लिया है. पर कुशा ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जहाँ पे शी वाज लाइक कि मेरा वेट यंग एज से अभी तक कई बार फ्लक्चुएट हो चुका है. जब वो अपने 20s में थी तब भी उसने अपना वेट लॉस किया था एंड अभी अपने 30s में प्रॉपर वर्कआउट के थ्रू उसने ये अचीव किया है. एंड जो भी उसके अराउंड स्पेकुलेशंस हो रहे हैं वो सच नहीं है. इवन एक कमेंट भी कुशा ने लाइक किया था जिसमें लिखा गया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू लूजिंग वेट एंड आई रियली डिड बाय सम ऑफ इट, but your honesty is something that's always gotten me and this reminded me of why I loved you in the beginning, so thanks, you made me feel better. तो ये फैक्ट को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज कोई वेट लॉस कर रहा है दैट डजंट मीन कि ओजेम्पिक के थ्रू ये हुआ है. वर्कआउट डाइट से भी लोग प्रॉपरली एक फिट शेप हासिल कर सकते, बट देयर इज नो डिनाइंग कि बॉलीवुड में भी दिस ट्रेंड इज गेटिंग पॉपुलर. अदनान सामी एंड गणेश आचार्य जैसे कुछ सेलिब्रिटीज जो कई सालों से अपने वेट इश्यू से डील कर रहे हैं, उनमें अभी एक सडन चेंज देखने मिल रहा है. इवन प्रियंका चोपड़ा के रीसेंट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज देखने के बाद उनके पोस्ट के नीचे भी यही लिखा जा रहा था कि शी इज यूजिंग इट एंड सी जिनको नीड है, जरूरत है, अगर वो ये कंज्यूम कर रहे हैं देन इसमें कुछ गलत नहीं है. पर प्रॉब्लम इज कि एक वेट लॉस मेडिसिन नहीं है. इनिशियली इसको टाइप 2 डायबिटीज से जो डील कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया था. ये मेडिसिन करता क्या है कि एक पर्सन का एपेटाइट कंट्रोल में रखता है, विच देन लीड्स टू दैट पर्सन ईटिंग लेस फूड एंड इवेंचुअली लूजिंग वेट. पर जब से ये मेडिसिन के बारे में कुछ स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज को समझा है तब से दे हैव गॉन क्रेजी. तो वेट लॉस जो है वो इन अ वे एक साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन का. जिनको डायबिटीज था उन्होंने जब इसको लिया तब दे गॉट टू नो कि अरे से वेट भी कम होता है. एंड ये बात जब फैली तब सडनली ये ट्रेंड में आ गया. देन फार्मा इंडस्ट्री को भी समझा कि अगर हम इस मेडिसिन को मार्केट करेंगे एज अ वेट लॉस मेडिसिन देन ज्यादा ये प्रॉफिटेबल होगा. प्लस सर्टेन रूल्स जो है वो बेंड भी हो सकते हैं. अंडरस्टैंड दिस कि जब भी ऐसा कुछ कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तब उसको डिफाइन करना पड़ता है कि ये ब्यूटी कैटेगरी में आता है, वेलनेस कैटेगरी में आता है या मेडिसिन में आता है. इफ इट इज अंडर मेडिसिन देन चेक्स जो है वो बढ़ जाते हैं. वेयरएज ब्यूटी एंड वेलनेस के कैटेगरी में अगर ये फिट बैठता है देन डिफरेंट कंट्रीज में इसको लॉन्च करना ईजी हो जाता है. बोटॉक्स के साथ भी यही हुआ. मेडिकल कंडीशन ट्रीट करने के लिए दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट कंपनीज ने देखा कि अरे ब्यूटी कैटेगरी में, कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में ये पॉपुलर हो रहा है. एंड आज के वक्त में यू सी कि बोटॉक्स हर लोकेशन पे इजीली अवेलेबल है. तो ओजेम्पिक के साथ भी सेम ट्रांजिशन हो रहा है एंड दैट इज वेरी रिस्की. रीजन बीइंग देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे लोगों को डायबिटीज नहीं था, स्टिल वेट लॉस जल्दी हो जाए, इस वजह से डॉक्टर ने उनको ये प्रिस्क्राइब किया है. तो राम कपूर जो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर अच्छे के लिए ये देते हैं, ऐसा नहीं है. एंड ओजेम्पिक का डोज जो है वो कई लोग घर पे भी लेते हैं. एंड इसका बड़ा साइड इफेक्ट ये भी देखने मिला है कि लोग इन अ वे वीक हो रहे हैं. एमी जो वेस्ट में बहुत ज्यादा फेमस है, उसने भी ये मेडिसिन ट्राई किया एंड यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सेइंग दैट ये चीज ने उसको अंदर से इतना वीक बना दिया दैट वो अपने बच्चों को उठा भी नहीं पा रही थी. एंड दिस इज नॉट समथिंग पीपल शुड मेस अराउंड विद. सो जब राम कपूर जैसे एक्टर्स जिनको लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा क्रेडिबल फेस है, वो इतना चिल होकर अपने फैंस को बोलते हैं कि इट इज ओके टू कंज्यूम इट विदाउट गिविंग आउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, देन दैट इज स्कैरी. एंड एकता कपूर ने इनडायरेक्टली एक बार टॉन्ट भी मारा था राम कपूर को अबाउट ओजेम्पिक. What do I do? I've gained a lot of weight. Should I do an anti-inflammatory diet? Mounjaro, Ozempic. एंड में अगर कोई ले रहा है इसको देन इट इज देयर चॉइस, कोई रोक नहीं सकता उनको. बट पॉइंट यहाँ पे यह है कि इसको इतना भी नॉर्मलाइज मत करो कि बोटॉक्स की तरह यंग लोग भी इसको कंज्यूम करने लग जाए जिनको नीड नहीं है. वही पर्सन अपने 50s में 60s में है एंड इस पॉइंट पे उनको वेट लॉस करना है,
वो अगर ऐसे ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो समझ आता है। बट यंग लोग जो हेल्दी है उनके केस में ये देखने मिला है कि प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी का जो वेट है वो लूज करने के प्रेशर में वो आ जाते हैं, जिसके चलते वो ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जिसका नीड भी नहीं है। तो हॉलीवुड में भी राम कपूर जैसे लोग हैं, जैसे ओपरा विनफ्री, वो इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट ऑब्वियसली उनका पर्सपेक्टिव इस केस में अलग रहेगा। ओपरा जो है वो अभी अपने 70s में है। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स उन्होंने अपना वेट कम करने का ट्राई किया, बट जो भी मेथड वो ट्राई करी थी उससे वो इतनी खुश नहीं थी। तो जब वो अपने लेट 60s में पहुंची एंड ओजेम्पिक उनको इंट्रोड्यूस किया गया एंड शी सॉ कि यार ये क्विकली वर्क करता है, तो ऑब्वियसली उनको ये अच्छा लगा। सेम इज हैपनिंग विद राम कपूर। वो अपने 50s में है एंड ही इज लाइकिंग दिस बिकॉज ये क्विकली वर्क कर रहा है। तो ऑब्वियसली एज फैक्टर भी यहाँ पे मैटर करता है एंड खुद डॉक्टर्स आर कंसर्न अबाउट दिस। वो भी ओपनली बोल रहे हैं कि एज अ वेट लॉस इसको प्रमोट मत करो। Ozempic should not be allowed for weight loss. एंड बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वेस्ट में लोग अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट बॉलीवुड में इनडायरेक्टली इसको प्रमोट किया जा रहा है। एंड इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे ओजेम्पिक रिलेटेड केसेस तो वहाँ पे आपको ऐसे सर्टन केसेस देखने मिलेंगे जहाँ पे साइड इफेक्ट्स के चलते लोगों की जान गई है। तो पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर मेथड से इसको कंज्यूम ना किया गया या ओवर कंजम्पशन हुआ। प्लस क्योंकि वेस्ट के मार्केट में इसका डिमांड है तो चीप अल्टरनेटिव्स भी इसका सेल किया जा रहा है एंड जो डेस्परेट है दे आर टेकिंग दिस। अभी यहाँ पे फॉल्ट ऑडियंस का भी है। रीजन बीइंग सेलिब्रिटीज पे जो प्रेशर आता है परफेक्ट दिखने का वो ऑडियंस ही डालती है। जब ऐश्वर्या राय पोस्ट प्रेगनेंसी मीडिया के सामने आई थी तब उनको इमेंसली ट्रोल किया गया था। ये बोला गया कि सडनली हुआ क्या। या करीना कपूर जब प्रेग्नेंट थी एंड टॉक शोज में जा रही थी तब करीना को भी बॉडी शेम किया गया। देन बिपाशा बासु को जब बेबी हुआ एंड उसके बाद इंटरनेट पे वो अपना पोस्ट डालने लगी तो अगेन लोग उनके वेट के अराउंड डिस्कशन कर रहे थे एंड ऑल दिस इज वेरी क्रूएल। फीमेल्स पे ये जो एक्सट्रीम प्रेशर डाला जाता है कि डिलीवरी के बाद वापस बॉडी को पहले जैसा लाना है, पतला होना है, दिस इज नॉट हेल्दी। एंड इसी रीजन से प्रेग्नेंट वुमेन भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओजेम्पिक के बारे में सर्च करती है एंड प्लान करती है कि डिलीवरी के बाद वो इसको लेगी। बॉडी को प्रॉपरली हील होने में वक्त लगता है एंड इसी वजह से इस चीज को बिल्कुल ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कि जिसके बारे में भी ये स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, चाहे वो हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या बॉलीवुड, कि उन्होंने ऐसा कुछ मेडिसिन लिया है, वो 2 पतले हो गए हैं बट हेल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने मिल रहा। टिकटॉक पे इसके अराउंड डिस्कशन भी हो रहा है कि कैसे ये लेने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें लोग बीमार दिख रहे हैं। वेस्ट में तो इलॉन मस्क जैसे फेमस लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। वेट लॉस के लिए इलॉन ने भी इसको यूज किया है एंड कई ऐसे एक्टर्स भी हैं वहाँ पे जिन्होंने जेन्युइन कंसर्न्स रेज किए हैं दैट इससे अब्सर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं एंड देयर इज अ पोटेंशियल फॉर मिसयूज। मेगन ट्रेनर करके एक सेलिब्रिटी है, उसने भी ये कंज्यूम किया था एंड शी इज वेरी हैप्पी विद दिस मेडिसिन क्योंकि उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उसको अपना बॉडी एक पर्टिकुलर शेप में चाहिए था एंड इस मेडिसिन के थ्रू वो क्विकली अटेन कर पाई इस चीज को। तो इसके बारे में उसका ये कहना था, येस आई यूज साइंस एंड सपोर्ट, शाउट आउट टू मंजारो, टू हेल्प मी आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड इट बिकॉज आई फील ग्रेट। अच्छी बात है दैट उसे हैप्पी फील हो रहा है एंड उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा, बट वो अभी सिर्फ 31 ईयर्स ओल्ड है एंड इट इज जस्ट सैड कि यंग लोग जिनकी बॉडी हेल्दी है एंड वो स्ट्रेंथ है उनमें कि वो खुद से आराम से हील हो जाएंगे अगर टाइम देंगे खुद के बॉडी को, बट वो देने के लिए वो लोग रेडी नहीं है। तो ये वेस्ट का ब्यूटी स्टैंडर्ड बन गया है जहाँ पे लोग इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि वो परफेक्ट दिखने के लिए खुद को रिस्क में डालने के लिए भी रेडी है एंड धीरे धीरे करके ये ट्रेंड यहाँ पे भी आ रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ओजेम्पिक का जो ट्रेंड देखने मिल रहा है बॉलीवुड में, इस पर आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।